क्या पिछले साल तुमने भी ये सोचा था कि इस साल मैं अपना 20 किलो वेट लॉस कर लूँगा, या फिर मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, या मैं किसी भी फील्ड में इतना अमाउंट तक ग्रो करूँगा? सोचा तो सबने होगा, पर एक वो परफेक्शन के साथ तुम लोगों ने मैनिफेस्ट नहीं किया होगा। ये मैं 100% जानता हूँ। अगर तुमको कुछ भी चीज़ पानी है या अचीव करनी है, कुछ भी चीज़ जो भी तुम चाहते हो, तो वो तुम कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए दो चीज़ होते हैं, वर्क, ये मैंडेटरी है, और रिजल्ट्स। ठीक है, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो वर्क तो अपनी जगह है, ठीक है। तुमने कोई गोल सोचा, उसके टूवर्ड्स तुमने वर्क करा, ठीक है। बिना वर्क के कुछ मिलेगा तो नहीं, वो तो पक्का है। तो वर्क अपनी अलग जगह है। दूसरी चीज़ है रिजल्ट, जिस पे हम लोग फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो रिजल्ट पे फोकस करने का मतलब क्या है? रिजल्ट पे फोकस करने का मतलब ये है कि मैनिफेस्ट करना चीज़ों को, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना, रिजल्ट को मैनिफेस्ट करना कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है। तो उसका भी एक प्रॉपर वे होता है कि हम अपने रिजल्ट्स पे कैसे फोकस करें। वर्क करो, रिजल्ट पे फोकस करो, दोनों चीज़ पे फोकस करो, और 100% तुम्हारे गोल्स अचीव होंगे। तो मैं बोल तो इतना रहा हूँ, पर मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है मैं बता देता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन से मैंने अपना 40 kgs का वेट लॉस करा था। तो मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आस्क, दूसरा होता है बिलीव, तीसरा होता है रिसीव। तो आस्क से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाता हूँ कि मैंने मांगा कैसे। मांगने का भी एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। तो वो मैं तुमको दिखाता हूँ अपनी डायरी में। तो ये मेरी डायरी है, ठीक है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन का पर्सनल वे शेयर कर रहा हूँ मैं तुमसे। वैसे ये बहुत ज़्यादा ही पर्सनल डायरी है, पर मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने करा क्या, 7 जुलाई को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि मेरे 100K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। तो स्टार्टिंग में मैंने गलती क्या करी थी, मैंने लिख दिया था कि आई वॉन्ट 100K फॉलोअर्स ऑन warrior_man.1 टिल एंड ऑफ December 2024। तो इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी, मैंने यहाँ वांट लिखा था, जो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है हैव, प्रेजेंट टेंस का होना, ठीक है। तो मैंने एक साइड डेज लिखे कि पूरे डेट एक साथ लिखी, ठीक है। 7 जुलाई से लेकर टिल दिस ये 31 December तक। तो अभी डेट से पहले ही मेरे 100K फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, 107K फॉलोअर्स हो चुके हैं बेसिकली। तो करा क्या मैंने फॉलोअर्स लिखे जो रियल फॉलोअर्स थे, ठीक है। उसके बाद मैं मैनिफेस्ट कितना कर रहा हूँ रोज़ का रोज़। जैसे कि 7 जुलाई को मैंने 10 फॉलोअर मैनिफेस्ट करे थे। उस दिन मैनिफेस्टो मैंने स्टार्ट किया तो 0,000 कुछ नहीं था। तो सेकेंड डे में मैंने पहले लिख दिया कि 20 फॉलोअर मैनिफेस्टेड हैं। उसके बाद अगले दिन 20 हो गए। 9 जुलाई को मैंने 30 सोचा था और 30 हो गए। पर 10 जुलाई को मैंने 50 सोचा, पर वो 33 हो पाए थे। उसके अगले दिन भी 50 ही टारगेट था, पर 45 ही हो पाए थे। तो ऐसे करते करते मैंने एक प्रॉपर टेबल बनाई। तुम्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, पर मैंने ऐसे करके ही मैनिफेस्ट किया। उसके बाद मैंने हर रोज़ ये लिखा, आई हैव 100K फॉलोअर्स, आई हैव 100K फॉलोअर्स, आई हैव 100K फॉलोअर्स। प्रॉपर रोज़ सोते वक्त मैंने ये लिखा प्रेजेंट टेंस में।
और इसने मुझे बिलीव करवाया कि हाँ मेरे पहले ही 100 के फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। तो दूसरा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, तुम्हें बिलीव करना है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। 100% बिलीव कर देना है तुम्हें कि हाँ जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो हो चुकी है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। मान लो तुमको बाइक खरीदनी है इस साल के एंड तक, ठीक है, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास बाइक नहीं है। तुम्हें हर वक्त ये सोचना है कि हाँ मेरे पास बाइक है, हाँ मेरे पास बाइक है। तो ये तुमको बिलीव करवाएगा अपने ऊपर। जैसे कि जब मेरे 100 के फॉलोअर्स नहीं थे, मैं वर्क करता था उसके टूवर्ड्स जैसे कि मेरे 100 के फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं। मतलब अगर मैं तुमको समझाऊं कि मान लो तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स हैं, तो तुम क्या करोगे? इंस्टाग्राम में रेगुलरली पोस्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, जैसे कि तुम्हारी बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो मैंने बेसिकली वही करा जो मैं 100 के फॉलोअर्स होने के बाद करता। इंटरेक्शन करता, स्टोरी रेगुलर पोस्ट करता और पोस्ट रेगुलर पोस्ट करता, रील्स रेगुलर डालता। तो बस तुम्हें बिलीव करना है अपने ऊपर और वर्क करना है उसके हिसाब से कि तुम्हें वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और तीसरा स्टेप है रिसीव। अगर तुमने पहला और दूसरा स्टेप अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे गोल्स तुमको 101% रिसीव होंगे। मैं लिख के देता हूँ भाई, मुझको हुए कह रहा हूँ ना, तुमको भी होंगे। तुम्हें करना क्या है? डायरी बनानी है जैसे कि मैंने दिखाई, और गोल्स को लिख देना है प्रेजेंट टेंस में, और रोज़ लिखना है, रोज़ लिखना है, रोज़ मैनिफेस्ट करना है, रोज़ सोचना है उसके बारे में, मेरे पास ये है, और वैसा ही बन जाना है कि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप में यही था, तुम्हें वैसा ही बन जाना है जैसे कि तुम्हारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, वैसे ही एक्शंस करने हैं। और तीसरे स्टेप में आने तक तुम्हें तुम्हारे गोल्स 100% रिसीव होंगे। बस ऑल्सो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मान लो इसको। पर एक ऐसी चीज़ जो तुमको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है मैनिफेस्ट करते वक्त, वो है नेगेटिव मैनिफेस्टिंग। तो हम कहीं ना कहीं रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते ही हैं। वो सबकॉन्शियसली करते हैं, पता नहीं होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर कई बार हम नेगेटिव सेंटेंसेस लाते हैं अपने दिमाग में। कोई भी चीज़ है तो हम, जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर कुछ भी, मतलब कि किसी भी चीज़ को करने से पहले एक नेगेटिव इंप्रेशन लाना उसके टूवर्ड्स। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो नेगेटिवली मैनिफेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम्हें मान लो तुमने कोई चीज़ नेगेटिवली बोल दी, तो उसको करना क्या है? तुरंत उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा यार, पर मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा इस चीज़ को करने में। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में तुरंत के तुरंत बदल दिया तुमने। बस यहीं से कहानी चेंज हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारे गोल्स मिलेंगे। बस अगर इस टाइप की वीडियो पसंद आई है तो बता देना, और अगर ये तुम्हारी हेल्प करेगी तब भी बता देना। बाकी लेट्स गो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।